हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 6 की पॉलिटी की बुक के जो टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, जिसमें एक रिपोर्ट में बताया गया कि चाइना को पीछे छोड़ते हुए जो हमारा भारत देश है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। और उसमें बोला गया है कि 2062 तक भारत की जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी। तो हमारी जो भारत देश है उसकी जो आबादी है लगभग 140 करोड़ है, जो कि दुनिया की आबादी का 18% है। तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक ट्रेन का। जब आप एक ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग देखते हैं, जिनका पहनावा अलग होता है, खान पान भी अलग होता है और भाषा भी अलग होती है। तो सबसे पहले जो डाइवर्सिटी है हमारी भारत में, हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं भाषा का। तो जो भाषा है हमारे देश में लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से जो 325 भाषा को हम लिखते हैं वो उसमें हम 25 लिपि का उपयोग करते हैं। तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है, जो कि अनुसूची 8 में लिखा गया है। हमारे जो भारत देश है उसका जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाओं का प्रावधान था और हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल भाषा के रूप में यूज़ किया जाता है भी। और बाद में जो 8 भाषाएं हैं, सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये बाद में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है। तो एक अच्छी बात है कि भारत की एकता विविधता का जश्न मनाती है, क्योंकि विविधता डिवाइड नहीं करती, यह एनरिच करती है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी सांस्कृतिक भाषाएं हैं वो कितनी है, वो 11 है। और जो सबसे पहले सांस्कृतिक भाषा है वो है तमिल भाषा, जो कि 2004 में जोड़ी गई। अब हम देखते हैं कि जो दूसरे नंबर की डाइवर्सिटी है वो है त्यौहार। जब सूर्य क्या करते हैं जनवरी में उत्तरायण होता है और मकर राशि में प्रवेश करता है, तो 14 जनवरी में नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और उस दिन हम खिचड़ी भी बनाते हैं। ठीक है, तो इस त्यौहार को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे पंजाब में लोहरी हो गया, बिहार में संक्रांत हो गया, जम्मू कश्मीर में सिसूर संक्रांत हो गया। ऐसे ही आप बाकी सब में देख सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं व्यंजन। तो भारत में जो खान पान का तरीका है वो भी अलग अलग है, लेकिन जो मेन इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं जैसे चावल, गेहूँ, दालें, मिल्क। ठीक है, चावल किसी कहीं जो प्लेस है वहाँ पर चावल सीधे पकाए जाते हैं, लेकिन कहीं चावल को ही रात में भिगोकर उसका अगले दिन क्या करते हैं, सांभर के साथ उसको बनाया जाता है, खाया जाता है। अब हम देखते हैं कि न्यू ईयर को भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। और भारत में जो कपड़ा है उसको लेकर भी मतलब जो पहनावा है अलग अलग है। जैसे जम्मू कश्मीर में अलग है, पंजाब में अलग है और साउथ इंडिया में अलग है। तो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है वो यहीं समाप्त होता है।